अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है सब खैर आफियत से रहें हमेशा। आज की रेसिपी है मेरे पास मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल बहुत ही मज़े की बनती हैं और इससे तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मिक्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले ली हैं सब्जियाँ। इनमें शामिल है टमाटर का पेस्ट है मेरे पास 3 टमाटर थे बड़े साइज़ के, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच। मिर्चों में मैंने ले लिए कूटा हुआ धनिया 1 खाने के चम्मच भर के, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। बैंगन कटे हुए 2 अदद थे मेरे पास, तो इस तरह से मैंने काट लिए हैं उनको धोकर। और तोरियाँ थी मेरे पास 2 अदद दरमियानी, उनको भी मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। बंद गोभी ले लिया है मैंने आधा कप जितनी, और शिमला मिर्च ले ली है 2 अदद दरमियानी। प्याज ले ली है मैंने 2 अदद दरमियानी साइज़ की और काट लिया है। गाजर ली है मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ की और स्लाइस में कट कर लिया है। और आलू ले लिए है मैंने 2 दरमियानी अदद, इसमें कट कर लिया। हरी मिर्ची ले ली है मैंने यहाँ पर साबुत 4 से 5 अदद। और टमाटर छिलका उतार के मैंने यहाँ पर ले लिया है 1। और अदरक के स्लाइस ले लिए हैं इस तरह थोड़े से। और केरी ले ली है मैंने यहाँ पर 2 अदद, यानी रॉ मैंगो मैंने इसका छिलका उतार कर इस तरह से पीसेस के कट कर लिए हैं। बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऑयल डाल दिया है मैंने आधा कप जितना, और साथ डाल दिया है मैंने प्याज, और प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। तो प्याज हमारा रेडी हो चुका है, इसमें शामिल कर देती हूँ मैं टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डाल के इसे भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या टमाटर गल जाने तक के लिए। आँच यहाँ पर मेरे पास दरमियानी है। टमाटर भून चुके हैं, मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच था। तो लहसुन अदरक पेस्ट टमाटरों के साथ भून रहा है, साथ ही मैं यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ गाजर और आलू जो कटी हुई थी। अभी मसाले वगैरह अभी मैंने इसमें शामिल नहीं किए, 3 से 4 मिनट के लिए ढाँप के पका लूँगी। तो गाजर और आलू जो है वो ढाँप के मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पकाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी दूसरी सब्जियाँ, यानी कि बैंगन कटे हुए और तोरी कटी हुई। तो आँच यहाँ पर भी मैंने दरमियानी ही रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखी और हल्की भी नहीं रखी। 2 से 3 मिनट के लिए इनको भी पका लूँगी। अब शामिल कर दिए मैंने यहाँ पर मसाले। नमक अभी तक मैंने शामिल नहीं किया इसमें। मसाले डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढाँप के फिर से पका लूँगी। तीन मिनट गुजरे हैं इसको पकते हुए। अब मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर गोभी और शिमला मिर्च। इन्हें भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मज़ीद 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं इसे ढाँप के। तो 2 मिनट गुजरे हैं। हरी मिर्चें और यहाँ पर डाल देती हूँ मैं अदरक कटी हुई स्लाइस में जो थी, और जो टमाटर काट के रखा था, और जो कैरी काट के रखी थी वो भी शामिल करके इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए यूँ ही ढाँप के पका लेती हूँ। तो मज़ेदार सी जो है सब्जियाँ मिक्स जो है वो यहाँ पर पक चुकी हैं, अच्छे से गल चुकी हैं। अब मैंने शामिल कर दिया यहाँ पर नमक 1.5 खाने का चम्मच। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, नमक मैंने पहले नहीं शामिल किया था, अब यहाँ पर लास्ट में मैंने शामिल किया है। तो उसकी वजह ये थी कि पानी जो है वो सब्जियाँ नमक लगने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देती हैं, तो पानी हमें सब्जियों में नहीं चाहिए था। तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और मज़ीद 2 मिनट के लिए ढाँप दूँगी इसे मैं दम पर लगाकर, ताकि नमक जो है वो सारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ढाँप देते हैं इसे 2 मिनट के लिए। तो लीजिए मज़ेदार सी यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। इसे चपाती के साथ खाएं या बॉयल्ड राइस के साथ भी बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।